सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरा दिल से सलाम। और मेरा नाम है नादिया, आप देख रहे हैं नादिया व्लॉग। तो जी, नाश्ते का टाइम है। मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह चाय बनाती थी। वैसे तो ना हस्बैंड चाय बड़े मज़े की बनाते हैं, और या फिर दिल ऐसा है कि हस्बैंड के हाथ की चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो सुबह सुबह जो है ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। तो मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने से पहले ना मैं थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता ज़रूर करके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेटुला ले ली थी, और एक ही ब्रेड पे बस मैंने इसको लगाया, और फिर जी जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि अब नाश्ता करूँ, क्योंकि उसके बाद अपनी बेटी को जो है ना स्कूल छोड़ने के लिए जाना है मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे तो हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। नाश्ता मैंने हल्का फुल्का सा कर लिया था, और फिर घर जाएंगे, फिर वापस प्रॉपर सा एक दफ़ा फिर से नाश्ता करेंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना मंथली बजट कैसे सेट करती हूँ, और फिर मैं अपने कम पैसों में मैं कैसे सेविंग करती हूँ, कैसे पैसे बचा लेती हूँ। जो सेविंग एक तो होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो आपके पास। लाइक अगर आपकी पे आती है ना, उसमें से 10-20% हार्डली, कितना भी मुश्किल हो आपको, लेकिन आपको निकालना ही चाहिए। और निकाल के उसको एक साइड पे ऐसे बस रख देंगे, और आप उसको भूल जाएं। एवरी मंथ आप कम से कम जो है ना ये पैसे लाजमी निकालें। 10 to 20%। अगर 20% नहीं निकाल सकते, कम से कम 10% लाजमी आप अपनी तनख्वाहों में से या अपने पैसों में से जो ना मंथली लाजमी निकालें, ठीक है। और मैं कैसे अपने पैसे बचाती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि मेरी सेविंग सबसे ज़्यादा ना मैं ग्रोसरी में से होती है। ग्रोसरी ऐसी है कि मैं ना नॉर्मल शॉप्स में नहीं जाती हूँ फल फ्रूट लेने के लिए, जैसे आस्था, टेस्को या आल्डी हो गए हैं, पाक फूड हो गए, या जितनी भी बड़ी बड़ी स्टोर्स हैं ना, मैं वहाँ से बार्ली कप बहुत ही कम ऐसा कोई चांस हो तो फिर मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना मैं वहाँ से कभी भी जो है ना ये फल फ्रूट और सब्जियाँ जो होती हैं ना, ये बिल्कुल नहीं लेती हूँ। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा सस्ता फल फ्रूट और सब्जियाँ पता कहाँ पे मिलेंगी? अगर आप टाउन सिटी सेंटर जाते हैं, वहाँ पे जो मार्केट्स लगी होती है ना, वहाँ पे वो लोग आपको आवाज़ें दे रहे होते हैं। स्पेशल शाम के टाइम पे, सुबह भी ना जाएं, क्योंकि सुबह भी आपको सुबह से ज़्यादा आपको सस्ती सब्जियां और फल जो है ना वो रात को ही, शाम के वक्त मिलेंगे, जब क्लोजिंग डाउन का टाइम होता है ना। तो वो आवाज़ें दे रहे होते हैं कि हमसे ले लो, हमसे ले लो, पाउंड पाउंड के पता नहीं क्या क्या जो है वो लोग आपको बस वही कहते हैं कि हमारा जो ना इस टाइम सामान, ये सारा सब्जियां और फल बिक जाएँ और हम घर जाएँ। तो इस तरह से आप वंस अ वीक आप चले जाएँ वहाँ। मैं तो ऐसे करती हूँ, वीक में एक दिन वहाँ जाती हूँ, और अपनी जो सब्जियां फल फ्रूट वगैरह जो चाहिए होती है वो ले आती हूँ। और क्योंकि फ्रिज में होती हैं, ख़राब नहीं होती है, उनको बनाकर अच्छी तरह से साफ़ सुफ करके, उनको काट कर फ्राई करके, जैसे भी होता है 1 वीक का जो है ना हम स्टोर में कर लेती हूँ। और इससे मैं यकीन माने मेरी बहुत अच्छी खासी जो है ना बचत हो जाती है। क्योंकि अगर हम एक दो चीज़ लेने के लिए भी जाते हैं ना स्टोर्स वगैरह में, तो साथ में हम दूसरी तीसरी चीज़ भी उठा के ले आते हैं। जैसे कभी समटाइम ज़रूरत नहीं भी होती है, लेकिन दिल कर रहा होता है कि चलो ले आए, ले जाए ना, तो एक्स्ट्रा ख़र्चा वैसे भी वहाँ पे हमारा हो जाता है। और मैं खाना इतना ही बनाती हूँ जितना ज़रूरत का होता है। और मैंने पोट्स भी ना बहुत बड़े बड़े नहीं रखे हुए, एक साइज़ का रखा हुआ मेरी फैमिली के लिए। 2.5 लीटर का जो है ना इनफ होता है। और प्रेशर कुकर मैंने ये 5 लीटर का रखा हुआ है, क्योंकि प्रेशर कुकर में सेफ्टी के लिए इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आपका जो है ना ब्लास्ट नहीं हो, प्रेशर कुकर जो है ना आपको फट ना जाए। और खाना बस इतना ही मैं बनाती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। बिल्कुल बहुत ही मियाना रवि से जो है ना वो मैं चलती हूँ। कंजूस तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि कंजूसी से काम करती हूँ, नहीं, कंजूसी भी नहीं है, लेकिन है कि मियाना रवि से काम करती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि भाई इतना ज़्यादा खाना बना लूँ कि भाई बच्चे खा लेंगे, लेकिन समटाइम क्या होता है बच्चे वाकई नहीं खाते हैं, और वो खाना ज़ाया जाता है। अभी मैं बना रही थी कद्दू गोश्त, तो इसमें मैंने सिर्फ एक कद्दू का इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं ज़्यादा डालूँगी, 2 या 3 ले लूँगी और उसमें नहीं जाएगा, मुझे पता था नहीं खाना। तो मैंने ग्रोसरी शॉप से एक ही कद्दू लिया था जितना मुझे पकाना था, और यकीन मानिए 75p का जो है ना मुझे वो मिल गया था। तो इसमें मुझे 5-6 पाउंड जो है ना वो मुझे खर्चने नहीं पड़े थे, ठीक है ना। तो मैं एक्स्ट्रा खाना भी नहीं बनाती हूँ, और हेल्थी ही बनाती हूँ इतना। क्योंकि एक चीज़ अगर आप ज़्यादा बना लेंगे, आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, भी ज़ाया ना हो। अगर आप दूसरे तीसरे दिन खाएंगे, एक तो उसका जायका वैसा नहीं रहता है, दूसरा ये है कि फिर वो खाने को दिल भी नहीं करता, आपको फेंकना पड़ता है, ठीक है। और एक और जो है थर्ड, कि मैं ना बाहर का खाना हम लोग बहुत कम खाते हैं। लाइक पहले बहुत, मैं पर्सनली आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पहले मैं ना बाहर का हम लोग वीकली खाते थे, बच्चों को लेके जाना, आउटिंग करना। और यूके में तो ये चीज़ें पता बहुत वो है, हर जगह ही है, तकरीबन पाकिस्तान में भी आजकल ऐसे ही है कि आप बच्चों को लाजमी लेके जाते हैं घूमने फिरने के लिए, ये वो।
तो यहाँ पे यूके में जो है ना आपको बाहर का खाना बहुत महंगा पड़ जाता है। एक तो जैसे अगर आप कोका कोला की ड्रिंक है बाहर से अगर आपको 75p या तो 1 पाउंड की मिलती है, तो अगर आप वही ड्रिंक जो रेस्टोरेंट में जाके आपके खाने के साथ ऑर्डर करते हैं तो 2 पाउंड 50p की आपको मिलती है, ठीक है। और अगर आप कोई भी मॉकटेल लेते हैं या तो फिर कोई भी स्मूथी आप वहाँ से ऑर्डर करते हैं खाने के साथ, जैसे आपके बच्चे हैं लाजमी, मेरे बच्चे तो जब जाते हैं मॉकटेल और स्मूथी से नीचे ही नहीं आते कसम से कम 6 पाउंड 50p की जो है ना उनकी एक ये ड्रिंक बन जाती हैं। तो और फिर जो हम खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, बच्चे अपना सेपरेट करते हैं, हम लोग सेपरेट करते हैं खाना वाना, तो 75 पाउंड से लेके 100 पाउंड तक कहीं नहीं जाता। यकीन माने एक वीक का जो है बिल है ना इतना लाजमी ही बन जाता है। अगर आप बहुत कम भी करने के वजह हम नहीं इतने का रेस्टोरेंट में नहीं खाएंगे तो 50 पाउंड से तो नीचे की बात ही आप छोड़ दें, ठीक है ना। क्योंकि टेक अवे जो है ना वो डिफरेंट बात होती है, जो फ़िश एंड चिप्स है, चिकन चिप्स है, वो रेडी खाने हैं, वो तो बस आप वो टेक अवे डिफरेंट होता है। लेकिन आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे बैठ कर ऑर्डर करते हैं और खाना मंगवाते हैं और खाते हैं ना, वो आपका बहुत ज़्यादा। अगर आप 75 पाउंड पर वीक का आप खर्च करते हैं या 100 पाउंड, तो सोचें आपका जो एक महीने का है ना 400 पाउंड या 350 या 250 कहाँ कहीं नहीं जाता, लाइक ये ना आपका ये ओवर बजट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा मैं अपनी बजट करती हूँ अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बचाकर। वो कैसे? क्योंकि जैसे बच्चे तो सारा दिन स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड काम पे होते हैं, मैं जिस रूम में होती हूँ बस वो ही रूम की जो ना लाइट यूज़ करती हूँ। बाकी पूरे घर बच्चों के जाने के बाद मैं पूरे घर का चक्कर लगाती हूँ कि किसी के बच्चे के घर के रूम की कोई एक्स्ट्रा हीटिंग तो नहीं ऑन है, कोई लाइट तो नहीं ऑन। उनके लाइटें वगैरह सारी ऑफ़ करके कर्टन्स ओपन कर देती हूँ। नीचे आती हूँ तो नीचे की भी मैं सारी लाइटें वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ, सब कर्टन्स ओपन कर देती हूँ, क्योंकि नेचुरल लाइट जो है ना वो इनफ होती है। और खाना भी मैं दिन के वक्त ही बना लेती हूँ, जो नेचुरल लाइट होती है, धूप आ रही होती है ना रूम में, आपके किचन में। यहाँ पे तो वैसे इतनी अच्छी अच्छी विंडोज़ हैं, आपको फ़ौरन जो है ना वो लाइट्स मिल जाती हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ अपने जितना काम है वो दिन के वक्त ही कर लूँ, किचन का बर्तन वगैरह भी दिन के वक्त ही धो लूँ। और रात के वक्त, क्योंकि रात को बर्तन भी धोने होते हैं या काम वगैरह करना होता है, तो आपकी लाइटें ऑन होती हैं पूरे घर की या किचन की, तो उसमें भी आपकी काफ़ी हद तक सेविंग हो जाती है। और दूसरी सेविंग में अपनी लॉन्ड्री में भी बहुत सेविंग करती हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि वीकेंड में जो है ना अपनी लॉन्ड्री ज़्यादा लगाऊँ। वीकडेज़ में लगानी पड़ जाती है क्योंकि बच्चे हैं, यूनिफॉर्म है और सौ चीज़ें हैं, तो वीकेंड तक का मैं इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मोस्टली जो होती हैं जैसे बेडशीटें हैं, ब्लैंकेट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, या एक्स्ट्रास जो होती हैं ना कि मुझे 2-3 दफ़ा लगानी पड़े, वो मैं वीकेंड में ही करती हूँ। ताकि क्योंकि वीकेंड में क्या होता है, यहाँ पे जो ना बिजली का बिल ज़रा कम आता है, ठीक है, इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। तो वीकेंड में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी लॉन्ड्री ज़्यादा मैं करूँ। और रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त भी जो है ना बिजली आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो कम ही बिल आता है। और अगर मैंने कुछ भी घर की कोई चीज़ें लेनी है, जैसे अपने किचन का कुछ सामान लेना है, घर की कोई आइटम्स लेनी है, या बच्चों के कपड़े या शूज़ लेने हैं ना, तो फिर मैं सेल्स में ही मैं कोशिश करती हूँ कि सेल्स में जाके मैं जो है ना वो चीज़ें ख़रीदूँ। समटाइम क्या होता है, जो सेल में मुझे चीज़ चाहिए होती है, समटाइम वो ब्रांडेड हो, 70 पाउंड की होती है, वो मुझे समटाइम 25 पाउंड 20 पाउंड की भी मिल जाती है। तो मैं सेल का ही वेट करती हूँ, यकीन माने। और इस तरह से काफ़ी हद तक जो है ना मैं फ़जूल खर्ची से बच जाती हूँ। और अभी भी मैंने अपने बच्चों के कपड़े ना हर साल नहीं ख़रीदे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जो बड़े बच्चों के मेरे कपड़े हैं वो उनको मैं रख लेती हूँ, क्योंकि वो अच्छी कंडीशन में होते हैं और काफ़ी जो है ना सालों साल चलते हैं। तो फिर मेरे वो 2-3 जो बच्चे होते हैं ना, वो एक ही, मतलब पहले बच्चे के कपड़े दूसरे तीसरे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया जी नहीं, नया बच्चा है तो मैं नए ही कपड़े इनको पहनाऊँगी, वो बड़ा भाई के या बड़ी बहन के कपड़े नहीं पहनती हैं, ऐसा वैसा। ऐसे नखरे जो है ना मैंने बच्चों को नहीं सिखाए हुए हैं। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग किस तरह से जो है ना अपने घर में का बजट सेट करती हैं, किस तरह से आप सेविंग करती हैं। मेरी नज़र में तो कतरा कतरा मिलके जो है ना वो दरिया बनता है। अगर आप एक पैनी की कदर करेंगे ना तो वो पाउंड बनेगा, और वो पाउंड आपके लिए हज़ारों और लाखों पाउंड जो है ना बनने का ज़रिया बन जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कुछ टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।